चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरीके से आपका ये फ्लटर का जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है किस तरीके से रन होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ जब भी आपने सैम्पल प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इस तरीके से आपको फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, इसमें एक लिप फोल्डर है। लिप फोल्डर के अंदर आपका मेन डॉट डार्ट फाइल है। तो आपकी मेन जो फाइल है जिससे आपका कोड लिखा गया है, डार्ट का कोड लिखा जाता है, वो इसमें लिखा है। तो जैसे कि आपको पता है कि डार्ट के अंदर सबसे पहले आपका मेन फोल्डर है, मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन से आपका कोई भी डार्ट की फाइल रन होती है। तो अब यहाँ पे रन ऐप एक फंक्शन है आपका जिसके अंदर यहाँ पे माई ऐप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो माई ऐप क्या है यहाँ पे, तो आप देखेंगे माई ऐप आपकी एक क्लास है। तो क्लास ये आपकी एक्सटेंड करती है स्टेटलेस विजिट को। तो विजिट्स क्या होते हैं, विजिट्स बेसिकली आपके एक यूज़र इंटरफेस होते हैं, यूआई बनाने के लिए यूज़ होते हैं आपके विजिट्स। तो ये स्टेटलेस विजिट है आपका। तो हमने देखा कि इसको हमने एक्सटेंड करा। तो एक्सटेंड कीवर्ड क्या करता है, बेसिकली जो आपकी स्टेटलेस विजिट क्लास है सेम वैसी ही क्लास आपकी माई ऐप भी बन जाएगी। एक्सटेंड का मतलब ये है कि उसने जितनी भी प्रॉपर्टी आपकी स्टेटस विजिट के अंदर हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी माई ऐप के अंदर आ गई। तो इसका मतलब मेरा माई ऐप भी एक तरीके से स्टेटलेस विजिट बन गया। इसमें मैं कुछ चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर सकता हूँ। कहने का मतलब है कि मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकता हूँ। तो अभी हम मोटा मोटा इसको देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली आप ये समझिए कि माई ऐप क्या है। माई ऐप आपके लिए एक स्टेटलेस विजिट है, और आपने यहाँ पे जब रन करा तो आपने रन किसको कर दिया, एक स्टेटलेस विजिट बना दिया आपने। अब इसमें देखेंगे सबसे पहला जो फंक्शन है वो बिल्ड है। तो जब भी आपकी ये ऐप रन होगी तो हमेशा बिल्ड फंक्शन जरूर कॉल होगा, सब ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसको आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है अलग से। ये बेसिकली एक तरीके से कंस्ट्रक्टर मान सकते हैं आप, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। तो जब ये क्लास रन होगी तो इसमें क्या है, ये रिटर्न कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, ये एक विजिट रिटर्न करता है। तो ये विजिट बना देता है अपने आप में एक। तो जितनी भी क्लासेस होती हैं यहाँ विजिट होती हैं। तो विजिट रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न किस टाइप का, यहाँ पे मटेरियल ऐप। तो मटेरियल ऐप एक डिज़ाइन है जिसको हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। अब उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है। मटेरियल ऐप भी एक अपने आप में एक क्लास है। तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे टाइटल है। तो उसका टाइटल है फ्लटर डेमो। अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अभी आप देखिए यहाँ पे मेरे को जो दिख रहा है यहाँ पे फ्लटर डेमो होम पेज या फ्लटर डेमो। ओके, तो फ्लटर डेमो मेरे को जो टाइटल है यहाँ पे दिखा था, अभी देखिए यहाँ पे देखिए फ्लटर डेमो मेरा टाइटल है, यहाँ पे आ रहा है। और ये देखिए क्रोम पे मेरे को फ्लटर डेमो टाइटल दिख रहा है। तो इस टाइटल को मैं चेंज कर सकता हूँ, फ्लटर डेमो सपोज हम लिख देते हैं ऑन क्रोम। जैसे ही हम इसको रीलोड करेंगे तो आपका ये टाइटल आपको दिख जाएगा। देन इसमें सेकंड प्रॉपर्टी है मटेरियल ऐप क्लास की सेकंड प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी टाइटल थी, सेकंड प्रॉपर्टी थीम है। तो थीम अपने आप में यहाँ पे एक और क्लास है थीम डाटा। तो थीम डाटा के अंदर ये सब आप कमेंट्स हैं, इनको हटा सकते हैं, फिलहाल इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो थीम डाटा के अंदर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक प्राइमरी स्वेच प्रॉपर्टी है। तो बेसिकली यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि एक ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिर दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, मटेरियल ऐप मेरा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, लेकिन उसके अंदर मेरी पहली प्रॉपर्टी टाइटल है और दूसरी प्रॉपर्टी थीम है। और थीम अपने आप में भी एक दूसरा आपका हम कह सकते हैं क्लास है या फिर एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे थीम डाटा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसके अंदर हमने एक और प्रॉपर्टी देखी प्राइमरी स्वेच, जिसके अंदर कलर ब्लू है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेट किया गया है। और फिर तीसरा मेरा जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है मटेरियल ऐप की, वो है होम। और होम के अंदर यहाँ पे तो होम के अंदर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे माई होम पेज का एक ऑब्जेक्ट बनाया गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एक बार वो बना के दिखाता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे मटेरियल ऐप। तो यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं मटेरियल ऐप। और मटेरियल ऐप के अंदर मेरी कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, टाइटल है,
देन थीम है, तो थीम अपने आप में क्या है, थीम के अंदर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है थीम डाटा का, थीम के अंदर मेरा थीम डाटा अपने आप में एक पूरी की पूरी एक क्लास है। तो इसके अंदर हमने क्या क्या सेट किया, अभी फ़िलहाल हमने सेट करा प्राइमरी स्विच, तो इसको सेट कर दिया प्राइमरी स्विच को। के अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है होम, तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास होम है, तो इसको हम लिख देते हैं होम। तो आपने देखा यहाँ पे अभी हमने ये 3-4 प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी हैं। तो मटेरियल ऐप अभी टाइटल, थीम और होम, 3 चीज़ों को मिला के मेरा मटेरियल ऐप का विजिट बन रहा है। देन होम में क्या है, होम अपने आप में एक अलग से स्टेटफुल विजिट है, क्योंकि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो होम के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो बीच में जो आपको ये चीज़ दिख रही है, तो टाइटल के बाद थीम, थीम के बाद होम, तो मेरा जो होम है, ये मेरा पूरा जो बीच का एरिया, ये सारा का सारा होम में आता है, इसको हम होम बोलते हैं। तो होम के अंदर क्या है, एक अपने आप में एक क्लास है एक। तो इस होम को देखते हैं, तो होम हमने देखा यहाँ पे ये एक और क्लास बना दी गई है, ये भी क्या है, ये भी एक स्टेटफुल विजिट है। तो पहले जो विजिट देखा था वो हमने स्टेटलेस विजिट देखा था, और ये मेरा स्टेटफुल विजिट है। तो स्टेटफुल विजिट मतलब कि वो स्टेट को सेव करके रखेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई गई है टाइटल के लिए, और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी हैं, ये बाद में देखते हैं, अभी डिटेल में नहीं बताऊँगा मैं इनको। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि ये आपका स्टेट को सेव करने के लिए है, और यहाँ पे एक टाइटल है, और टाइटल के बाद यहाँ पे ये टाइटल के अंदर यहाँ पे क्रिएट स्टेट एक यहाँ पे फंक्शन है जो आपके ये अंडरस्कोर माई होम पेज स्टेट को कॉल कर रहा है, तो वो एक और क्लास है। तो यहाँ पे कई सारी क्लासेस हैं, और यहाँ पे आपका स्टेट सेव हो रहा है। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, इसकी डिटेल हम बाद में बताएंगे। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अभी फ़िलहाल अगर मैं इस कोड में से सब चीज़ें हटा देता हूँ तब भी आपका कोड रन हो जाएगा। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।